हेलो फ्रेंड्स, सूरज बर्नवाल। वेलकम टू माय चैनल इंस्टेंट गाइड। आज हम बात करेंगे बैंक एग्ज़ाम जो हमें 2.5 से 3 महीने बचे हुए हैं। चाहे वो एसबीआई की बात करें, आईबीपीएस की बात करें, आरआरबी की बात करें या एलआईसी असिस्टेंट या और बाकी सभी एग्ज़ाम जो इस साल आने वाले हैं उनकी बात करें। लोग जनरली प्रिपेयर करते हैं, वेट करते हैं नोटिफिकेशन का, और जब नोटिफिकेशन आ जाता है तो प्री की तैयारी करते हैं। जब प्री का रिज़ल्ट आ जाता है तो मेंस की तैयारी करते हैं। तब तक बहुत ही लेट हो जाता है। तो ऐसा ना करके अगर जो लोग अभी से 2.5 से 3 महीने बचे हैं हमारे पास, मेंस की तैयारी अभी से स्टार्ट करें तो इस साल उनकी नौकरी पक्की है। तो मैं जो बचे हुए 2.5-3 महीने बचे हुए हैं अभी से, मई का कुछ 15 दिन बचा है, जून जुलाई, ये 2.5 महीने बचे हैं मैं कह सकता हूँ। रादर अगस्त से तो सारे एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। तो इन टाइम में बचे हुए आप क्या करें, कैसे अपना मेंस लेवल का प्रिपरेशन करें। फिर बात करें मेंस में कौन से सब्जेक्ट में, कुछ लोगों को लगता है कि मेरा तो मैथ्स मेरे से होगा नहीं, मैंने इंजीनियरिंग पढ़ाई करी नहीं है, साइंस बैकग्राउंड मेरा रहा नहीं है, मैथ्स तो मेरा अच्छा है नहीं, तो मैथ्स की तरफ कम से कम सोचते हैं कि कट ऑफ मार्क्स ले आए मेंस में। बट माय डियर फ्रेंड, ये मेंस में बैंक एग्ज़ाम में कट ऑफ मार्क्स लाने से आपका मेंस क्लियर शायद ही हो, मुझे नहीं लगता है। तो क्यों ना कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट और जो ईजी पार्ट है मैथ्स का, उस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाएं, चाहे मैथ्स मेरा कितना भी वीक हो। उस पे हम थोड़ा वर्कआउट करें जो हमारे 2 ढाई महीने बचे हुए हैं। तो चलिए हम उन्हीं टॉपिक पे आज बात करेंगे कि उनमें से कोई एक चैप्टर पे बात करेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे हमें पकड़ बहुत मजबूत बनानी है। वो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, वो है परसेंटेज। जी हाँ, ये परसेंटेज हमारे पूरे मैथ्स में, क्वांट में जितने भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे प्री बोले या मैथ मेंस बोले, दोनों में अराउंड 50% जो क्वेश्चन रहते हैं ना, वो परसेंटेज बेस्ड ही रहते हैं। चाहे हम पूरा सिंप्लीफिकेशन की बात करें, अप्रोक्सीमेशन की बात करें, डीआई की बात करें, सभी डीआई परसेंटेज बेस्ड होती है। जिनकी परसेंटेज पे पूरी पकड़ है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन क्या होता है, ये सब चीज़ें अगर पूरी इंपॉर्टेंटली उनको पता है तो ये उनके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। चलिए हम परसेंटेज पे कैसे पकड़ बनाएं, इसके लिए बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल एक परसेंटेज है, दूसरी चीज़ है रेशियो। इन ये दो टॉपिक पे अगर हमारी पकड़ अच्छे से बन गई है तो हमारी एक तो सिंप्लीफिकेशन, इसमें बहुत ही कम टाइम में हम बना सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट हो गया डीआई। जितने भी डीआई आते हैं वो बिल्कुल ही परसेंटेज बेस्ड ही आते हैं, रेशियो परसेंटेज इनका भी इज क्लियर है कॉन्सेप्ट, उनके लिए बहुत ही ईजी होने वाला है। फिर बात करें कुछ अर्थमेटिक क्वेश्चंस के। अर्थमेटिक में जितने भी क्वेश्चंस हो, चाहे वो पार्टनरशिप वाले हो, चाहे वो वर्क हो, टाइम एंड वर्क हो, टाइम एंड डिस्टेंस हो, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो परसेंटेज बेस्ड ही होते हैं। तो उसके लिए हमें परसेंटेज पे बहुत तगड़ी पकड़ बनानी है। इस पूरे वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि अगर आपने पूरे वीडियो दिया तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपके परसेंटेज पे इतनी अच्छी पकड़ हो जाएगी कि सिंप्लीफिकेशन में आपको जितना टाइम लगता था उससे बहुत ही कम टाइम लगेगा। अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चन आप बहुत कम टाइम में यूज़ करेंगे। अगर देखिए आप सिंप्लीफिकेशन, लोगों को लगता है कि मैं स्पीड मैथ्स में तो सिंप्लीफिकेशन मेरा मुझे 10 में 10 लाने हैं, ठीक है, 10 में 10 तो ले आते हैं, लेकिन 10 में 10 में आपने कितने टाइम लगाया। अगर आपने 10 क्वेश्चन 3 या 4 मिनट में बना दिए, ठीक, या 15 क्वेश्चन 5 मिनट में बना दिए, तो आपके जो ज़्यादा टाइम बच रहे हैं वो टाइम आप किसी और चीज़ में लगा सकते हो और मैथ्स में अच्छी पकड़ बना सकते हैं। तो ये कैसे होगा, चलिए जानते हैं। परसेंटेज के कुछ बेसिक रूल मैं आप बताना चाहूँगा आपको। सबसे पहला एक रूल है जो शायद लोगों को पता भी हो, बट उसको यूज़ में कैसे लाते हैं वो मैं आगे एग्जाम्पल में बताने वाला हूँ। कि ए परसेंटेज ऑफ बी को हम कह सकते हैं B% ऑफ ए। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ कि अगर लिखा हुआ है 18% ऑफ 250, ये निकाला हमें 18% ऑफ 250। तो ये दिमाग में जल्दी कैलकुलेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम 250% ऑफ 18। ये मैं लिख के दिखा रहा हूँ जस्ट आपको बताने के लिए, अदरवाइज ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं हमें ये 18% ऑफ 250 ऐसा कोई फिगर दिख रहा है तो हम उसे कह सकते हैं 250% ऑफ 18, दैट इज 250% मतलब 2.5 गुना। तो 18 का 2 गुना कितना होता है, 18 को 2 गुना 36 और उसका आधा 9, 36 9 45। तो 250% ऑफ 18 इजिकल टू 45।
और यही अगर 18% ऑफ 250 निकालना हो तो हमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन दिमाग में ऐसे कैलकुलेट करना कि 18% ऑफ 250 लिखा है मतलब 250% ऑफ 18, मतलब 250% का मतलब 100% एक गुना, 200% दो गुना, और 250% मतलब ढाई गुना, तो 18 का ढाई गुना 45। ये मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया। अब आगे बात करते हैं दूसरा रूल, स्प्लिट कैसे करते हैं। जैसे अगर कहीं दिया हुआ है 125% ऑफ समथिंग, और फोर कुछ भी फिगर ले सकते हैं हम, 420, 125% ऑफ 420, तो 125 को हम मन में ही डिवाइड करेंगे 100 और 25, तो 420 का 100% हो गया 420 प्लस 420 का 25%, 25 मतलब 1/4, मतलब इसका हाफ हो गया 210 और हाफ हो गया 105, इसमें 105 हो गया, मतलब 525। ये सब मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, जैसे आपको बताने के लिए, अदरवाइज ये सब 125% 420 ऐसे दिमाग में लगा, 100% 420 और 25% 105, मतलब 525। इसमें 2 सेकंड लगने चाहिए ये दिमाग में कैलकुलेट करने के लिए। ये फिगर मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसे सभी पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंटली डीआई में बहुत ही काम आने वाला है, बहुत ही कम टाइम में आप डीआई कर सकते हैं और सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन बढ़ा सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया मैंने, अब आगे करते हैं। ये तो मैंने एक बड़ी परसेंटेज थी 125%, लेकिन आपके एग्जाम में मैक्सिमम कैसे आएंगे, ऐसा आएगा 55.55% ऑफ 99, ये निकालना है। ये अगर हमारे पास दे दिया कि 55.55% ऑफ 99, तो कैसे निकालेंगे भाई, ये तो कैलकुलेशन करने में तो हालत ख़राब हो जाएगा। लेकिन मैं एग्जांपल बताता हूँ। 55 हमें याद है 11.11% इक्वल टू होता है 1/9, तो 55.55% क्या होगा 5/9, 5/9 इंटू 99, 11 5 55। अब बताइए ये अगर 55.55% ऑफ 99 इक्वल टू क्या होता है 55। ऐसे ही फिगर दिए रहते हैं सिंप्लीफिकेशन में, इवन कुछ अर्थमेटिक क्वेश्चंस में, जो डेटा एक दूसरे से कहीं ना कहीं मैच करते हैं और हम कैलकुलेशन में निकल जाते हैं, तो उसमें बहुत टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। अब ये याद कैसे रहे कि 11% उसके लिए बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज टू फ्रैक्शन हमें लगभग 1 से 20 तक याद होना चाहिए। 1 से 20 तक कहने का मतलब है 1/2 से लेके 1/3 1/4 ऐसे 1/20 तक हमें ऐसे दिमाग में बिल्कुल छपा होना चाहिए। ये हमारा बहुत ही कम टाइम बचाएगा, बहुत ही कम टाइम लगेगा, बहुत ही समय बचाएगा, चाहे वो अर्थमेटिक के क्वेश्चन हो, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हो या डीआई के क्वेश्चन हो। चलिए एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। अब हमें इसे याद कैसे करने हैं, 1/2 से लेके 1/20 तक, या एटलीस्ट 1/16 तक तो याद कर ही लीजिए। 1/16 तक भी आपको अगर याद है तो आपको बहुत ही काम आने वाला है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपकी मैथ्स, जिनकी बिल्कुल भी मैथ्स पुअर है ना, वो भी मैथ्स में अच्छे नंबर ला सकते हैं। चलिए, और जिनकी अच्छी है वो अपनी स्पीड बढ़ा के मैथ्स में 35 में 35 ला सकते हैं, अगर उनकी स्पीड अच्छी है। कुछ लोगों के मैथ्स कॉन्सेप्ट अच्छे हैं बट स्पीड अच्छी नहीं है। स्पीड अच्छी करने के लिए भी ये शॉर्ट ट्रिक्स हमें दिमाग में बिल्कुल याद होना चाहिए, चाहे आप कितनी भी अच्छी आपकी मैथ्स हो। चलिए बात करते हैं कैसे हमें याद करें 1/2 से। तो ये 1% इज इक्वल टू, सभी को पता 100%, 1/2 इज इक्वल टू 50%, 1/3 इज इक्वल टू 33.33%, 1/4 इज इक्वल टू 25%, 1/5 इज इक्वल टू 20%, 1/6 इज इक्वल टू, अब 1/6 याद करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें सीधा पता है 1/3 इज इक्वल टू 33.33%, तो 1/6 उससे 2 से डिवाइड करना है, तो इससे भी 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 16.66%। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। अब 1/7 ये हमें थोड़ा याद करना है। सिर्फ याद कैसे करना है, ये 7 है तो 7 का डबल 14 और 14 का डबल 28, तो ऐसे हम इसको याद करेंगे 1/7 इज इक्वल टू 14.28%। और 1/8 तो बहुत ही सिंपल है, सीधा 1/4 में चले जाइए, 1/4 इज 25%, 1/8 इज इक्वल टू उसका आधा 12.5%। अब इन सब का यूटिलाइज कैसे करना है हमें आगे मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। कभी कहीं दिया जाता है 43.75% ऑफ समथिंग, तो हम कैलकुलेट करते ही तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो उसमें कैसे करना है 50 - 6.25%।
इसका 50% इतना हुआ, 6.25 हमें पता है। तो उसके लिए 6.25% कितना फ्रैक्शन होता है वो याद करना जरूरी है। उसके लिए मैं बता रहा हूँ ये सारे फिगर जो आपके दिमाग में बिल्कुल रटे होने चाहिए अगर आपको इस साल बैंक एग्जाम क्लियर करने हो तो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 1/9। 1/9 इज इक्वल टू हमें क्लियर याद रखना है, 1/9 हो तो 11.11%, 1/11 हो तो 9.09%। तो 1/9 इज इक्वल टू क्या बताया मैंने, 11.11%। 1/10 ये तो सबको पता है 10%। अब बात करते हैं, इसको मिटा दूँ मैं, चलो क्या लेते हैं, ये बात करें 1/11। 1/11 इज इक्वल टू, जैसे मैंने बताया 1/9 इज इक्वल टू 11.11%, 1/11 इज इक्वल टू 9.09%। ये भी ऐसा याद रखना है। अब बात करें 1/12 का, 1/12 इज इक्वल टू कोई भी एक आप ले लीजिए, 1/3 ले लीजिए, 1/6 ले लीजिए। 1/6 इक्वल टू क्या है, 16.66, उसको 2 से डिवाइड कर दिए तो 1/12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8.33%। ठीक है। अब आ जाओ 1/13। ये थोड़ा सा, ये जितने भी नंबर जो हैं आपको 1/13, 1/17, ये थोड़े से आपको याद करना पड़ेगा। 1/9, 11 तो आपको मैंने बता ही दिया, तो ये आपको थोड़े से रट्टा मारना पड़ेगा या फिर याद करना, 2-4 बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो 1/13 इज इक्वल टू 7.69%। ठीक है। अब 1/14 की बात करें, 1/14 मतलब 1/7 देख लीजिए क्या है, 1/7 क्या है, 14.28%। तो उसका 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 1/14 हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.14%। तो 1/14 इक्वल हो गया 7.14%। क्लियर है सभी को, मेरे ख्याल से सबको अब तक क्लियर हो गया होगा। अब बात करें 1/15, कोई भी आप ले लीजिए, 1/3, 1/5, इनमें से कोई भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उससे आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 1/15 इक्वल टू 6.66%। अब बात करें 1/16 का, 1/8 इक्वल टू क्या था, 12.5, 12.5 का आधा 6.25। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप, एटलीस्ट आपकी 1/2 से 1/16 का बिल्कुल आपके दिमाग में होना चाहिए। अब ये 6.25%, 6.66%, 7.14%, इनका आप एग्जैक्टली शायद ये नहीं आता है, लेकिन आप गौर से देखिएगा जितनी भी सिंप्लीफिकेशन हो या इवन अर्थमेटिक के जो वैल्यू दिए होंगे तो कहीं ना कहीं इससे मिलते होंगे। हो सकता है 7.14 ना हो, बट वहाँ पे आपका 7.14 की जगह 21.42% हो, इसका 3 गुना। तो इसका 3 गुना हो तो इसका मतलब वो 3/14 होगा। कहीं आपका 25% नहीं दिया होगा, हो सकता है 3/4 दिया हो। 3/4 दिया हो तो 75% है। 1/8 12.5 है, 1/8 की जगह 3/8 दिया हो तो 12.5 का 3 गुना कितना होता है, 37.5%। ये मैं लिख के भी बता देता हूँ, जैसे 1/8 12.5 है तो कहीं 3/8 दिया है तो इसका 3 गुना कितना होगा, 37.5%। यहाँ 1/5 20 दिया है तो 2/5 कितना होगा, 3/5 कितना होगा, उस हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, 3/5 है तो 60%। कोई भी एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे 55.55%, ये हमेशा आता है, या 44.44%, ये भी कई बार आता है। तो हम कैलकुलेशन गुना भागा निकालते रहते हैं। अगर हमें याद है बिल्कुल कि 11.11% इज इक्वल टू 1/9 है, तो 44.44% इज इक्वल टू क्या होगा, 44.44% इज इक्वल टू क्या होगा, इसका 4 गुना, मतलब 4/9। अब हम आते हैं कुछ जो सिंप्लीफिकेशन है, नॉट ओनली सिंप्लीफिकेशन, ये जो टर्म्स हैं आपके अर्थमेटिक में भी काम आएंगे, डीआई में भी काम आएंगे, कैसे उसको सॉल्व करते हैं। चलिए, आई होप ये फिगर आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मेमोराइज करना है इसे बिल्कुल दिमाग में। चलिए मैं इसे रब करता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर ये कुछ जो भी डेटा अर्थमेटिक में, इवन क्वांट में जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं ना, वो डेटा एक दूसरे से कहीं ना कहीं मैच करते हैं, और ये कहीं ना कहीं वैल्यू उतना ही दिया होता है जो आप इजीली कट जाए, इजीली एक दूसरे से डिवाइड हो जाए या मल्टीप्लाई हो जाए। बस हमें
प्रोसेस पता होना चाहिए, वे पता होना चाहिए कि कैसे हमें इसे डिवाइड करना है, कैसे हमें इसे मिलाना है डेटा से, एक दूसरे से कैसे मैच कराना है, वो इम्पोर्टेंटली आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। अगर आपको स्पीड मैथ्स प्रैक्टिस करना है, मेंस का एग्ज़ाम क्लियर करना है बैंक का, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो आपके लिए। अब मैं कुछ क्वेश्चंस पे आता हूँ जो आपकी ये स्प्लिट कैसे करते हैं परसेंटेज को, और जो आपको 1 से लेकर 16 तक मैंने जो वैल्यू बताएं वो कैसे यूटिलाइज करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये आपके DI, सिंप्लीफिकेशन, अर्थमेटिक सब में काम आएगा। कुछ वैल्यू जैसे बताता हूँ नॉर्मल, एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। 32% ऑफ 225, ठीक है। अब ये 32% ऑफ 220, जैसे मैंने ये कौन से मैंने जो रूल 1 बताया था, परसेंटेज ऑफ बी, तो इसको हम बोल सकते हैं 225% ऑफ 32, 225% ऑफ 32, 225% मतलब 200 और 25%। इतना मैं लिख रहा हूँ आपको बताने के लिए, ये सब आप दिमाग में ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, 2 सेकेंड आंसर लगेगा इसका। तो 200% 32, 32 का 200% कितना होगा, ये हो गया 64, और 25% मतलब 1/4, अभी मैंने देखा वहाँ पे, तो 1/4 कितना होगा इसका 8, 64 प्लस 8 इक्वल टू 72। तो ये 32% ऑफ 225 कितना आया 72। ये हम अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें बहुत ही टाइम लग जाएगा। तो सिंपली दिमाग में ऐसे लगाना है कि 225% 32 का, 225 मतलब 200% मतलब दोगुना, और 25% मतलब 1/4, तो दोगुना हो गया 64, 1/4 हो गया 8, आ गया 72। ये हमारे दिमाग में 2 सेकेंड लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगता इसमें। अब अगला एक वैल्यू और बताता हूँ। तो जो मैंने परसेंटेज टू फ्रैक्शन बताया है उसके कैसे यूटिलाइज करना है, जो मैंने रूल्स बताए स्प्लिट के वो कैसे यूज़ करना है, सभी चीज़ में, अर्थमेटिक हो, DI हो, चाहे सिंप्लीफिकेशन हो, सब में। नेक्स्ट आते हैं 87.5% ऑफ, कोई भी वैल्यू ले सकते हो 87 पर, जैसे मान लो मैंने 280 ले लिया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते रह जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा हमें। वैसे हमें इतना पता है 75% तो हमें पता होता है, 75% का मतलब 3/4, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं ऐसे, 75% प्लस कितना बच गया इसमें 12.5%, ठीक है। अब परसेंटेज कितना काम आता है, 75% का हमें पता है 3/4, इसका हमें पता है 25% इक्वल टू 1/4, तो 12.5% इक्वल टू अभी हमने बताया 1/8, ठीक है। अब ये निकाल दीजिए, 280 का 3/4 कितना होगा, 4th होगा 70, 3/4 होगा 210, 1/8 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 8 से डिवाइड करें तो 3 और 5 35, तो 210 और 35 245। ये मैंने कैलकुलेट करके आपको बताया है, इतना लिख के। ये सब चीज़ें कुछ लिखनी नहीं है, यहाँ से जो यहाँ वाला पार्ट है ये आपके दिमाग में कैलकुलेट होना चाहिए, और अगर हम दिमाग से कैलकुलेट करते हैं तो हमें इसमें टाइम लगता है 2 सेकेंड। इसलिए कहता हूँ मैं, छोटे मोटे जो हम डेली लाइफ में भी, जो भी बैंकर्स है, बैंक के लिए जो स्टूडेंट है ना, वो जो रेगुलर आप डेली लाइफ में जो भी कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, चाहे घर का हिसाब कर रहे हो या कुछ सामान ला रहे हो या कुछ जोड़ घटाव कर रहे हो, तो प्लीज़ पेन पेंसिल यूज़ ना करें, अपना दिमाग का यूज़ करें और मन में कैलकुलेट करना सीखें। वो अगर वो आपको प्रैक्टिस हो गया है तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही टाइम बचेगा। इन सब चीज़ों के लिए ना आपको पेन पेंसिल तो टच ही नहीं करना है, ये आपको दिमाग में चलाना है। और जिनका ये प्रैक्टिस हो रखा है उनकी बहुत ही तगड़ी मैथ्स होने वाली है। एटलीस्ट इन सब चीज़ों में बहुत कम टाइम लगेगा, बाकी टाइम आप कुछ क्वेश्चंस में जो आपको टफ लगते हैं उसमें टाइम दे सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल, जैसे मैंने बताया 1/9 इक्वल टू क्या होता है, 1/11 इक्वल टू क्या होता है, वो सब चीज़ें भी ऐसे बनी होती है। जैसे एग्जांपल बताता हूँ मैं, कोई 36.36% ऑफ 220, बहुत जगह ऐसा वैल्यू दिया होगा कि DI में दिया होता है, या फिर इवन अर्थमेटिक में जो परसेंटेज वाले क्वेश्चंस होते हैं कि कॉलेज में इतने लड़के हैं, उसके इतने % लोगों ने इतने एग्ज़ाम दिए हैं, तो उसमें ऐसी वैल्यू दी रहती है, तो उसमें हम कैलकुलेट करते रह जाएंगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। और सिंप्लीफिकेशन वगैरह में तो रहता ही है, नॉर्मल DI में तो रहता ही है। तो हमें 36.36% हमें पता है 9.09% इक्वल टू क्या होता है, अभी हमने ऊपर सीखा कहीं
9.09% इक्वल टू होता है 1/11। तो इसका ये 4 गुना है, मतलब ये हो जाएगा 4/11 ऑफ 220। ये 20 4 ज़ा 80 है ना। अब आप इसको अगर आप कैलकुलेट करते रहते तो इसमें आपका 30 सेकेंड तो लग ही जाता। और मुझे लगता है कि देखते ही हमने कहा ये 1/11 से 4 गुना है, मतलब 4/11 है, 11 तो 2 बार में, मतलब 80 है। दिमाग में कितना टाइम लगा? 1 से 2 सेकेंड। तो कितना टाइम बचत होता है आप ये सोच लीजिए, अगर आपने वो 1/11 1/9 परसेंटेज टू फ्रैक्शन बिल्कुल रट्टा मारा है तो। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सवाल अक्सर रहता है, ये वैल्यू 55.55% ऑफ कोई भी वैल्यू पकड़ लो, 270 मानता हूँ मैं। ठीक है, तो 55% हमें अभी अभी हमने पढ़ा है कि 11.11% इज इक्वल टू 1/9। तो हमें दिख रहा है ये कितना गुना है? 5 गुना है। तो ये हो गया 5/9 ऑफ 270, ये 30, ये हो गया 150। ये मैंने लिखा है तो भी मुझे लगता है 2 से 3 सेकंड लगा। अगर दिमाग में ऐसे कैलकुलेट किया तो ऐसे ही कर सकते हैं कि 5/9 9 3 जा 150, बस सीधा ही ऐसे लगाना है कि 150। 2 सेकंड लगते हैं इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करने में। और ऐसे एक और एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे 43 जो मैंने पहले बताया था, 43.75% ऑफ कोई भी इतनी बड़ी से बड़ी वैल्यू भी दी रहती है, 1256 1356, कोई भी एक छोटा एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, 256। ठीक है, अभी 43.75% कैसे मैच करेंगे? जो हमने पढ़ा है, जो 1 से लेके 16 तक जो परसेंटेज है 1/16, उनमें से कौन सा मैच कर रहा है? तो यहाँ आप देखिए, ये 50 माइनस 6.25 नहीं है, ऐसे कह सकते हैं इसको। तो 256 का 50% कितना है? उसका आधा कर दीजिए, 128। 6.25% मतलब 25%। इसका 25% कितना होगा? 1/4 कितना होगा? और 12.5 हो तो 1/8। 6.25% कितना होता है? अभी मैंने एक बात बताया आपको, 1/16 होता है। ये जब अपने दिमाग में रहेगा तो सीधा 1/16, मतलब इसको 16 से डिवाइड करना है। तो कितने बार में? 1 बार में, फिर 96 16 से, या 16, तो ये आ गया आपका 16। यहाँ से माइनस कर दीजिए तो 1 1 2। ठीक है, ये आंसर। अदरवाइज ही अगर हम कैलकुलेट करते रहें इनको आपस में तो बहुत समय हमारा चला जाएगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स हमें दिमाग में रखने हैं। परसेंटेज और रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में इस वीडियो के बाद एक दो दिनों में मैं रेशियो और उस पर बात करूँगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कैसे कैलकुलेट करना है बाकी चीज़ें। परसेंटेज और रेशियो ये 2 ऐसे चैप्टर्स हैं, अगर आपने उन पर पकड़ बना ली तो मैथ्स में आप कितने भी श्योर हो 35 में 20+ तो आपके आने ही हैं, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं प्री की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब कुछ चीज़ें जो बहुत और भी इम्पोर्टेंट रखने वाली चीज़ें हैं कि ये जो हम कोई भी एग्ज़ाम अटैम्प्ट करते हैं, चाहे वो प्री का हो या मेंस का हो, सबसे इम्पोर्टेंट है हमें कैसे सीक्वेंस से अटैम्प्ट करना है। ये मैं कई बार वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी एक बार बता रहा हूँ। जो आपको स्पीड मैथ से स्टार्ट कीजिए, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, जो भी आप क्वांट में क्वाड्रेटिक में है, क्वाड्रेटिक स्टार्ट कीजिए। ये सब जो कंप्लीट हो जाए तभी आप DI पे जाइए, DI कंप्लीट हो जाए तो आप अर्थमेटिक पे जाइए। कुछ अर्थमेटिक बहुत ही ईजी होते हैं, पार्टनरशिप वगैरह, वो सब आप पहले अगर दिख गया आपको तो आप उसको भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको बताया परसेंटेज पे कैसे कमांड बताना है। आई होप ये वीडियो आपको कुछ पसंद आई हो, कुछ हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक मैं लाता रहूँ। थैंक यू, गुड डे।